G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो समय पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। G20 समिट और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो है ना फोटो, ये पिक्चर, ये ऑफिशियल फोटो है, बिल्कुल सेंटर में है वो दोनों तरफ के। तो लगता है ना कि जो लीडर इस सब को लेकर चल रहा है वो यही है जो दरमियान में खड़ा है, मोदी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन, जहां उनका रेड कार्पेट पर इस्तकबाल किया था लूला दा सिल्वा ने, जो इस वक्त ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है और जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ये G20 का जो इजलास है, ये वो कंट्रीज हैं जो दुनिया की 85% इकोनॉमी को जो है वो इकोनॉमी का इन्हिसार इन कंट्रीज के ऊपर होता है। फिर आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नजर नहीं आए, नोवेयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय G20 की समिट जो कि ब्राज़ील के एक बड़े शहर रियो डी जेनेरियो के अंदर हो रहा है, और ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पे आपको मैं पिछले वीडियो में बताना चाहूँगा कि एक थोड़ी सी गलती कर दी थी ब्राज़ील को साउथ अफ्रीका का देश बता करके, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और बात करिए अभी इस समय इस G20 के समिट की, जो कि 18 से 19 नवंबर के बीच रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, और वहाँ से जो तस्वीरें निकल के आ रही है उसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शॉक्ड हैं और हैरान भी हैं। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से वहाँ पे भारत को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वो मास्टर हैं दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन के अंदर। जहाँ पे मोदी जी दूसरे देशों के लीडर से जिस खुले अंदाज से और कॉन्फिडेंटली मिलते हैं, वो क्वालिटी और वो अंदाज दुनिया के बहुत ही कम देशों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ इस G20 समिट के अंदर जिस तरह से न सिर्फ होस्ट देश ब्राज़ील और उसके प्रेसिडेंट ने जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को न सिर्फ स्वागत किया गया, बल्कि उनका जो प्रोटोकॉल दिया गया, उसे देख करके भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वाली देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये जो है ना फोटो, ये पिक्चर, ये ऑफिशियल फोटो है। यानी आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा समिट या कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें क्या होता है कि ऑफिशियल फोटो जो है वो एक उतारी जाती है। लगता है कि मोदी साहब ही सबको लेकर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, सबके हाथ पकड़े हुए दोनों तरफ से उन्होंने, और वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्टेज इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में है वो दोनों तरफ के। तो लगता है ना कि जो लीडर इस सब को लेकर चल रहा है वो यही है जो दरमियान में खड़ा है, मोदी। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है सेंटर स्टेज पर नजर आए हर जगह पर। अब इसके अंदर एक और चीज हुई, और आपको इसमें बाइडेन नजर नहीं आ रहे। आपको पता है कि बाइडेन के बगैर उतर गई फोटो ये। एग्जैक्टली अब ये रफड़ पड़ गया। अब ये हर तरफ ये खबर चल रही है कि ये समिट हुई, इसकी जो फाइनल फोटो थी, फोटो वो उसमें बाइडेन है ही नहीं, और बाइडेन के बगैर ही तस्वीर उतरवा ली। अब हुआ क्या, हुआ ये कि बाइडेन थोड़ा देर से पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि एनिया छेतियां पईयां हुई, यानी इतनी जल्दी थी आपको कि आपने तस्वीर पहले उतरे। तो हुआ यही है कि बाइडेन उस तस्वीर में डिसअपीयर है, यानी है ही नहीं। ये G20 की समिट का फोटो हो गया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड।
इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे हाउ वी मिस द बोट। कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक एक गुजराती द पर्सन नरेंद्र मोदी हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें, look at the level of the legacy he wants to leave and the way he is living, and he comes up with the coming up from India, the world's largest democracy, that gives a lot of sense, और the way इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है, ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, जारी बात है, वहाँ से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पें शप्पें। द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है इट कुडंट मेक इट्स वे। लेकिन सिर्फ ये शेक हैंड तक बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लीडर्स के साथ हाथ पे मिलाया, लेकिन मीटिंग्स भी हुई है बाकायदा दोनों तरफ के डेलीगेशंस की बैठ के, यानी इंडियन डेलीगेशन जैसा कि मैंने आपको दिखाया। पहले ये देखिए जनाब, ये जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं इसके अंदर मोदी साहब और जयशंकर साहब जो हैं वो बैठकर हर जगह पर बायलैटरल टॉक्स करते हुए नजर आए, यानी बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं इसमें। जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं, और ये देखिए ये पिक्चर्स, ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। ये तो हुई, लेकिन इस बार एक और तस्वीर इससे ज्यादा वायरल हो रही, वो है ये देखें जी, ये सेल्फी ली है। ये हैं, आप जानते हैं गीता गोपीनाथ, डेप्यूटी एमडी हैं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। उन्होंने इस मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब के साथ जो है वो ये सेल्फी ली है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमें गीता गोपीनाथ और लीडर्स के साथ भी नजर आती है, जैसे ये। अब इसमें वो सेल्फी नहीं ले रही, ये कोई कम बात नहीं है। ये जो गीता गोपीनाथ है ना, अच्छा आप ये कहेंगे ये गीता गोपीनाथ तो मतलब जाहिर है कि उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इंडिया से है, तो नो। अच्छा, मेलानी का ताल्लुक कैसे इंडिया से, तो मतलब ऐसा नहीं, वो भी। तो एक और बात ये कि गीता गोपीनाथ मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगी अब आगे। अभी वो डेप्यूटी एमडी है ना, उसके बाद डेप्यूटी एमडी के बाद वो एमडी बनेंगे IMF की। अब पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि अभी जिनसे वो कर्जा मांग रहे हैं या कर्जा ले रही हैं, जब गीता गोपीनाथ एमडी बनेगी तो एक इंडियन, एक ऐसी खातून जिसका ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है इंडिया से, वही आपको जो है वो कर्ज वर्ज दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब फिर अभी तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो उसके बाद नाक से लकीरें जो है वो गीता गोपीनाथ निकलवाएंगी।